आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रोनाउन का है। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो प्रोनाउन है वो संज्ञा के स्थान पर काम में आता है तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, तो बात जैसे किसी लड़के का नाम है, उसका बार बार हम उसका यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह ही का प्रयोग करेंगे, तो ही प्रोनाउन है। सी, इट, दे, आई और वी, ये सभी प्रोनाउन कहलाते हैं। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो जो प्रोनाउन होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, 10 काइंड्स होते हैं, लेकिन जो हमारी जो बुक चलती है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बुक चलती है, उसमें हम जो 5 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो पहला प्रोनाउन है इसमें वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 पर्सन होते हैं। पहला है वो है फर्स्ट पर्सन, इसको कहते हैं उत्तम पुरुष, मतलब कहने वाला, जैसे आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें ये काम में आता है। इसी तरह से सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला, इसको कहते हैं मध्यम पुरुष, यू। तो यू है वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही है, सी है, इट है, दे, ये सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। अब हम आगे प्रोनाउन के केस कितने होते हैं? तो प्रोनाउन के 4 केस होते हैं। पहला जो केस है वो है सब्जेक्टिव केस, मतलब कर्तावाचक। तो जिसके पीछे जब भी हम हिंदी करते हैं तो उसकी जिसके पीछे न होता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। दूसरा है वो है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, मतलब जिसके पीछे जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो जिसके पीछे को, जो को का अर्थ देता है, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसी तरह से तीसरा जो केस होता है वो है पॉजिटिव केस, संबंधवाद जो कारक होता है वो पॉजिटिव केस कहलाता है, जो हिंदी में जो अर्थ देता है का, के, की, रा, रे, री, इस तरह से जो अर्थ देता है वो पॉजिटिव केस कहलाता है। और चौथा जो केस होता है वो रिफ्लेक्सिव केस, वो अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आई है तो आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, निजवाचक जिसको बोलते हैं, जो स्वयं के लिए होता है। जैसे ही है तो ही के लिए हिम सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। अभी हम पर्सन और केस के बारे में बात कर रहे हैं। जो पहला फर्स्ट पर्सन है, पहले सब्जेक्टिव केस, जिसके पीछे न होता है, जैसे आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, उसका अर्थ होता है मैं या मैंने। वी का होता है हम या हमने। इसी तरह से सब्जेक्टिव केस में जो यू है ये सेकंड पर्सन है, इसका अर्थ होता है तुम या तुमने। थर्ड पर्सन में आता है वो आता है ही का मतलब होता है वह या उसने। सी वह या उसने। इट का मतलब भी वह या उसने। और इसी में प्लूरल में होता है दे का अर्थ होता है वे। दूसरा जो केस है वो है ऑब्जेक्टिव केस, जो को का अर्थ देता है। इसी में फर्स्ट पर्सन में मी, तो मी का अर्थ होता है मुझको, और अस का होता है हमको। सेकंड पर्सन में होता है यू, तो यू इसका अर्थ होता है तुमको। इसी तरह से हिम, इसका अर्थ हिम, हर और इट, इसका अर्थ होता है उसको। और देम का मतलब होता है उनको। तीसरा जो केस है वो है पॉजिटिव केस, जो का, के, की और रा, रे, री अर्थ देता है। इसमें फर्स्ट पर्सन में माय, तो माय का अर्थ होता है मेरा, मेरी या मेरे। और इसका अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे। इसी में सेकंड पर्सन में यू का योर होता है, योर का अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। ईज, हर और इट्स, उसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। और देयर का होता है उनका, उनकी और उनके। इसी तरह से जो चौथा केस है वो है रिफ्लेक्सिव जो केस होता है। इसमें तो आई के लिए, स्वयं के लिए माई सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। वी के लिए अवर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है।
इसी तरह से यू के लिए योर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, ही के लिए हिम सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव जो केस होता है, जो हमने पढ़ा है सारणी में, उसका जो रिफ्लेक्सिव केस है वो जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जब लास्ट में आता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे ही सेड टू हिमसेल्फ, तो ही के लिए इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया वो हो गया हिमसेल्फ। जैसे अभी यहाँ पर आई होता तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा माई सेल्फ। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल में जैसे दे आर अब्यूजिंग देमसेल्व्स, तो ये जो देमसेल्व्स है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और ये दे है, तो दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो देमसेल्व्स है और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव जो रूप होता है ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तीसरा जो अपना जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए जब उसका प्रयोग किया जाता है, तो जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो प्रोनाउन हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर हॉर्स, तो ये जो नजदीक की जो चीज होती है, नजदीक की चीज की तरफ इशारा करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर के लिए वो दिस का किया जाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है दैट इज ए हाई हिल, दूर के लिए इशारा करना है कि वह, तो इसके लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया गया वो है दैट, तो ये सिंगुलर है। लेकिन इसी तरह से प्लुरल में करना है, बहुत सारी चीजें बहुत दूर है तो उसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे, और नजदीक के लिए हैं तो नजदीक के लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जो चौथा जो प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जिनसे हम प्रश्न पूछने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसके रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु, जिसका अर्थ होता है कौन या किसने, whom, किसको, what, क्या, और which जो अर्थ देता है कौन सा या कौन सी। जब इसका हम यूज करते हैं तो जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है who wrote the रामायण, तो इसमें जो who है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और who के बाद सीधा वर्ब है। तो जब यहाँ पर who के बाद जो WH वर्ड जो होता है उसके बाद सीधी वर्ब होती है तो वो प्रोनाउन का जो काम करता है, और उसके बाद कोई नाउन होती है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है व्हाट वाज ही ईटिंग, तो यहाँ पर जो व्हाट है वो व्हाट के बाद सीधी वर्ब आ गई, इसलिए व्हाट है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अंतिम जो प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक जिसको सर्वनाम कहते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, एक तो होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। तो ईच अदर का प्रयोग कब करेंगे? जब दो के बीच में कंपैरिजन करना होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है राम एंड श्याम, तो इसमें दो व्यक्ति है राम और श्याम है, लव ईच अदर, तो जब दो के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। और दो से अधिक होता है द फाइव बॉयज, जैसे फाइव है दो से अधिक है, पांच है पांच की संख्या है, इसलिए इसमें वन अनदर का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हमने पढ़ा कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन 5 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। पहला प्रोनाउन मैंने बताया था आपको पर्सनल प्रोनाउन, तो दूसरा जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जो चौथा प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और अंतिम जो प्रोनाउन है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस तरह से हमने जो ये प्रोनाउन का चैप्टर है ये हमने पढ़ा, और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जब भी हम इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। धन्यवाद। प्रोनाउन का जो चैप्टर पढ़ा, अब इसमें मैं आपको कुछ क्लास वर्क दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन 1 है उसको आपको नोटबुक में क्लास वर्क के रूप में करना है। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करके उसको पुनः लिखना है। तो जैसे पहला सेंटेंस है पुष्पा इज राइटिंग अ लेटर, तो पुष्पा है वो लड़की है, जब लड़की होती है तो इसके लिए सी का प्रयोग करेंगे, तो ये सी का प्रयोग करके उस सेंटेंस को वापस पीछे
सी इज राइटिंग अ लेटर, ये पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसे वापस रीराइट करना है, वापस नोटबुक में लिखना है। इसी तरह से दूसरा जो सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा टीचेज द बॉयज इंग्लिश। तो जो मिस्टर शर्मा है वो पुरुष है, इसलिए मिस्टर शर्मा की जगह ही का प्रयोग करेंगे और ही का प्रयोग करके पीछे वाला सेंटेंस है वो ऐसे का ऐसे लिखेंगे, ही टीचेज द बॉयज इंग्लिश। इसी तरह से जो तीसरा सेंटेंस है द क्रो, अब ये द क्रो है वो न्यूटर है, एनिमल है। जब एनिमल होता है तो एनिमल की जगह हम जो प्रोनाउन होता है उसमें ईट का प्रयोग करते हैं। तो ईट वाज सिटिंग ऑन ए ट्री, तो क्रो की जगह ईट का प्रयोग करके वापस पीछे वाला सेंटेंस को ऐसे कैसे लिखेंगे। इसी तरह से जो चौथा सेंटेंस है, आई शैल नॉट बीट मोहन, अब ये अभी जब जो हमने पढ़े वो तो सब सब्जेक्टिव केस थे, अब ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें मोहन है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए जब कोई लड़का होता है तो उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर मोहन है तो इसमें आई शैल नॉट बीट मोहन, तो मोहन की जगह हमको हिम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया हुआ है, तो आई शैल नॉट बीट हिम। पांचवा सेंटेंस है सी इज रवीज आंट, अभी जो रवीज लिखा हुआ है, रवीज के बाद एस है, एपस्ट्रॉफ है, तो ये पॉजिटिव केस होता है जो का के की का आर देता है। तो जब पॉजिटिव केस होता है तो इसमें जब लड़का होता है तो इसके लिए हीज का प्रयोग करते हैं, तो सी इज रवीज और रवीज की जगह हीज लिखेंगे और इसके बाद आंट पीछे वाला सेंटेंस ऐसे का ऐसे लिखेंगे।